गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, मोस्ट वेलकम। यस, परम्यूटेशन का आज फुल एंड फाइनल यानी कि लास्ट लेक्चर है। कुछ भी करके कंप्लीट करना है, कुछ भी नहीं, ऑटोमेटिक कंप्लीट हो ही जाएगा क्योंकि ओनली 4 सम ही बाकी है ना। बट उसमें हमें एक नया जो है कॉन्सेप्ट वो सीखना है, वो है सर्कुलेशन परम्यूटेशन। बहुत इजी है, दो पॉसिबिलिटीज है, नया रूल है, समझ लेंगे, बहुत इजी सम है, कर लेंगे। आ जाओ, चलो। एक्सपर्ट बच्चे हैं आप लोग तो अभी क्वेश्चन देख के आप भी आंसर कर लोगे। लिंक ग्रुप में है, मैं भी आ जाती हूँ, आप भी आ जाओ सब लोग। चलो फटाफट आ जाओ फ्रेंड्स, अभी टाइम पे आ जाओ, हमें रिवीजन भी करना है ना, सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद। फटाफट आ जाओ फिर टाइम पे। फिर टेस्ट सीरीज भी हम करेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे, 2-3 चैप्टर वाइज करेंगे, है ना। ऐसे करके फिर फुल सिलेबस का भी हम करेंगे, बट सिलेबस कंप्लीट हो जाए इसके बाद ये सारे स्टेप्स होने वाले हैं। आ जाओ, पॉजिटिव आर्मी बहुत लेट कर रही है। क्या आपकी नून की कॉलेज है क्या आप लोग? मैं भी बुक में से निकाल लूं, हमारा जो क्वेश्चन है वो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से पढ़ो फ्रेंड्स, क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात, नया जो सर्कुलेशन परम्यूटेशन वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो समझेंगे। सर्कल में जब अरेंजमेंट करना है तो कितने अरेंजमेंट एंड परम्यूटेशन बनते हैं, तो वो वाला कंसेप्ट है फिर लास्ट में। और फिर हम कॉम्बिनेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके रूल्स के फॉर्मूलाज एंड उसके सम भी स्टार्ट कर देंगे आज ही। अगर ये इतना कंप्लीट हो जाता है विद इन 1 आवर के पहले, तो वो स्टार्ट कर देंगे। यार एक मक्खी कब से आगे पीछे घूम रही है। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे है, देखो पढ़ो। इन हाउ मेनी वेज कैन बी अ लेटर ऑफ द वर्ड संडे बी अरेंज्ड। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो कि कितने वे से हम संडे लेटर के जो संडे वर्ड के जो लेटर्स है उसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, संडे में देखो कितने हैं, देख के ही आपको पता चल जाएगा। SUNDAY यानी कि 6 लेटर्स है, तो 6P6 यानी कि 6 फैक्टोरियल देख के पता चल गया। सेकंड क्वेश्चन भी है, आगे पढ़ो। हाउ मेनी ऑफ देम डू नॉट बिगिन विथ एस, यानी कि दूसरा केस क्वेश्चन ये है। यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम, आ जाओ फटाफट, अभी क्वेश्चन ही पढ़ रही हूँ। वेरी गुड, टाइम पे आ गए लेट होकर। चलो सेकंड है कि हाउ मेनी ऑफ देम डू नॉट बिगिन विथ एस, यानी कि इसमें से काफी सारे ऐसे भी वर्ड्स हो गए जो एस से स्टार्ट हो गए, बट हमें पूछा है कि उसमें से कितने अरेंजमेंट ऐसे है, यानी कि कितने वर्ड्स ऐसे बनेंगे कि जो एस से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, यानी कि UNDAY से स्टार्ट हो रही है, एस से नहीं। तो एक ये है, और थर्ड एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ देम डू नॉट बिगिन विथ एस बट एंड विथ वाई। यस, इसमें आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा। यस, थोड़ा सा ज्यादा लॉजिक है इसमें। अरे ये ऊपर क्यों जा रहा है, सॉरी। यस सॉरी। यस, ये थर्ड एंड लास्ट जो लाइन है कि इसमें से चलेगा, ये थोड़ी कर्सिव मेरी लाइन हो गई है।
हाउ मैनी ऑफ देम डू नॉट बिगिन विथ एस, यानी कि ये संडे में से हमने जितने भी अरेंजमेंट्स बनाए हैं, अरेंजमेंट यानी कि 6 फैक्टोरियल बनेंगे, तो उसमें से काफी सारे जितने भी बनेंगे उसमें से पूछा है कि ऐसे कितने वर्ड्स है, कितनी अरेंजमेंट्स है कि जो डू नॉट स्टार्ट विथ एस, यानी कि जो एस से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं बट एंड वाई पे हो रहे हैं। तो इतने, तो ऐसे कितने अरेंजमेंट है जो एस से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं बट एंड वाई से हो रहे हैं, यानी कि यू एन डी ए वाई कोई भी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं एक्सेप्ट एस, बट एंड सिर्फ वाई से ही होने चाहिए। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दो ना, यहाँ पे ध्यान फोकस करना फुल्ली, क्योंकि क्या क्या ढूंढना पड़ेगा वो इसके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन का आंसर लाना वो इजी बात है, बट उसके लिए कौन सी चीज हमें ढूंढनी पड़ेगी वो एक बिग क्वेश्चन मार्क है ना। तो क्या ढूंढना है वो तो पता चल जाएगा, बट उसके लिए कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी वो पता चलेगा, तब आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढ पाओगे ना, है ना। विदाउट नॉलेज आप कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 ए कैटेगरी का है फ्रेंड्स, ए कैटेगरी में डाल दो, एबीसी कैटेगरी करते हो ना फ्रेंड्स, ए कैटेगरी में डाल दो ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 संडे वर्ड है एवरी, हम जो क्वेश्चन करेंगे वो हम बॉक्स बना के करेंगे, मैंने आपको बोला था ना, तो ये भी हम बॉक्स बना के करेंगे। तो टोटल कितने बॉक्स बनेंगे, SUNDAY के 6 बनेंगे, एक एस का, एक यू का, एक एन का, एक डी का, एक ए का और एक वाई का। सबसे पहला क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे संडे के, तो वो तो बहुत इजी है ना। 6 बॉक्स है और अलग अलग आप 6 लेटर्स है, सिलेक्ट करना है। तो 6P6 यानी कि क्या बना, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल यानी कि 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 क्या होगा, 6 5 30 34 720 होगा। टोटल 720 इतने अरेंजमेंट्स बनेंगे कि 720 अरेंजमेंट्स बनेंगी संडे वर्ड के। तो टोटल संडे वर्ड के कितने परमिटेशन बनेंगे, 720। अभी आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, पढ़ो। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ देम डू नॉट स्टार्ट विद द लेटर एस, यानी कि इनमें से कितने ऐसे अरेंजमेंट है जो ऐसे स्टार्ट नहीं हो रहे। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या करूंगी, बहुत ही अच्छा वे है कि सबसे पहले मैं ये फाइंड करूंगी कि कौन से वर्ड ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो मुझे तुरंत ही मिल जाएंगे ऐसे स्टार्ट करने वाले सब्जेक्ट, ऐसे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स तो मुझे तुरंत ही मिल जाएंगे, क्योंकि संडे में एस में फिक्स कर दूंगी, तो बाकी के 5 लेटर्स के वो अंदर अंदर चेंज होंगे, क्योंकि एस तो फिक्स है। क्योंकि मैं सबसे पहले क्या फाउंड करूंगी कि ऐसे वर्ड्स जो ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं, फिर मैं क्या करूंगी, सिंपली मैथ्स टोटल में से जो ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं वो डिडक्ट कर दूंगी, तो हमें क्या मिल जाएंगे, ऐसे वर्ड जो ऐसे स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। सिंपली, समझ में आया, इजी है ना। तो इजी वे में आंसर लाने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग कट भी यूज करना पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन है कि ऐसे वर्ड्स जो स्टार्ट विथ एस, एस वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो कितने बॉक्स बनेंगे। बॉक्स बना के ही आगे बढ़ो फ्रेंड, क्योंकि बॉक्स से ना आपकी जो मिस्टेक होगी ना वो तुरंत ही पकड़ में आ जाएगी, तो अगर आप गलती भी करोगे तो सुधर जाएगी। तो सबसे पहले एस फिक्स कर दिया, क्योंकि एस से स्टार्ट होने वाले हमें फाइंड करने हैं। क्वेश्चन में एस से स्टार्ट नहीं होने वाले पूछा है, बट फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एस से स्टार्ट होने वाले, सिंपली टोटल में से डिडक्ट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जगह 1 है वो तो फिक्स हो गया,
फिर बाकी कितने बचे, 1 2 3 4 5 प्लेस, और कितने वर्ड्स बचे संडे के भी, SUNDAY बचे 5 वो भी। तो 5 जगह और 5 वर्ड सिलेक्ट करने हैं, तो 5P5 हुआ। तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे, 5P5 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल यानी कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1 क्या हुआ, 720 डिवाइड बाई 120 हो जाएगा। 120 मिला, 5 4 × 20, 23 × 60, 62 120। तो फ्रेंड्स जो वर्ड्स ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं वो हमें मिल गए। परफेक्ट, यस गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, यस परफेक्ट 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 अनुराग, यस श्रुति आ जाओ, यस गुड इवनिंग। तो मिल गए इतने। और फ्रेंड्स सिंपली हम क्या करेंगे, डू नॉट स्टार्ट विथ एस वाले जो अरेंजमेंट्स है, एग्जाम में अच्छे लिखना है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ये सारी चीजें लिखना जरूरी है अच्छे से। 120 जो टोटल है उसमें से जो स्टार्ट हो रहे हैं, सॉरी 720 टोटल है, उसमें से जो ऐसे स्टार्ट होने वाले 120 यानी कि टोटल 600 ऐसे परम्यूटेशंस, ऐसे अरेंजमेंट्स मिलेंगे जो ऐसे स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, यानी कि ऐसे वर्ड्स मिलेंगे 600 हो गए जो ऐसे स्टार्ट नहीं हो रहे बट UNDAY कोई भी वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, समझ में आया। अभी जो थर्ड क्वेश्चन है ना वो बहुत ही बढ़िया है। थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया तो ऐसे आप कोई भी वर्ड्स के ऐसे आगे पीछे कोई भी पूछेंगे तो आप अच्छे से आंसर दे पाओगे। थोड़ा सा भी ट्विस्ट करेगी फिर भी आप आंसर दे पाओगे अगर ये थर्ड वाला दे दिए। हाउ मेनी ऑफ देम डू नॉट बिगिन विथ एस बट एंड विथ वाई, यानी कि फ्रेंड्स अभी ऐसे अरेंजमेंट्स बनाने हैं जो वाई से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, बट सॉरी जो ऐसे स्टार्ट नहीं हो रहे हैं बट डेफिनेटली वाई से एंड हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ढूंढना, डायरेक्टली डायरेक्ट ढूंढना तो पॉसिबल नहीं है। देखो ये ओनली एस वाला था ना तो भी हम डायरेक्टली नहीं ढूंढ पाए, तो उल्टा हमने कान पकड़ा तो आंसर सीधा मिल गया कि सबसे पहले ऐसे स्टार्ट करने वाले ढूंढे और फिर बाद में हमें डिडक्ट कर दिया तो डू नॉट स्टार्ट विथ एस वाले मिल गए। अभी फुल एंड फाइनल थर्ड जो क्वेश्चन है वो बढ़िया है, ध्यान दो थर्ड वाला कि स्टार्ट विथ, डू नॉट स्टार्ट विथ एस, यानी कि ऐसे वर्ड्स हमें फाइंड करने हैं कि जो सॉरी संडे 6 बॉक्स बन गए, कि जो ऐसे स्टार्ट नहीं होगे, ऐसे स्टार्ट नहीं होगे बट डेफिनेटली वाई से एंड होने चाहिए, और बाकी की अलग अलग अंदरों अंदर आपको जो भी परम्यूटेशन करना है वो आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसके लिए हम दो चीजें हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या हम ऐसा फाइंड कर सकते हैं कि ऐसे वर्ड्स जो ओनली वाई से एंड हो रहे हो, है ना, कहीं पे तो हमें इसका यूज होगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि जो लोग ऐसे स्टार्ट नहीं होने चाहिए बट डेफिनेटली वाई पे एंड होने चाहिए। तो वाई से एंड होने वाले सारे अरेंजमेंट सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं ना, थोड़ा सा यूज तो आएगा उसका। तो सबसे पहले वाई से एंड होने वाले क्वेश्चन हम अरेंजमेंट सॉरी फाइंड कर लेते हैं। 6 बॉक्स बनाया, SUNDAY, वाई से एंड हो रहे तो वाई हमने फिक्स कर दिया। तो बाकी के 5 जगह और 5 प्लेसेस है और 5 लेटर है तो 5P5 बने। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनेंगे 5P5 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल यानी कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू 120 बनेंगे। ये भी कि जो वर्ड्स ओनली वाई पे एंड हो रहे हैं। चलो एटलीस्ट इतना तो मिला, बट हमें फाइंड क्या करना है कि ऐसे स्टार्ट नहीं होंगे बट वाई पे एंड होंगे। तो ये मेरे दिमाग में है। एक और चीज में फाइंड करेगी जो हमारा पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर देंगे, सारी कॉम्प्लेक्सिटी जो माइंड में चल रही है वो सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। अभी फ्रेंड्स हम कैसे स्टार्ट करेंगे,
6 बॉक्स बनाए जो स्टार्ट विथ एस, जो एस से स्टार्ट हो रहे हैं और वाई पे एंड हो रहे हैं। समझ में आए? स्टार्ट विथ एस एंड एंड विथ वाई, यानी कि मैं ऐसे वर्ड्स फाइंड कर रही हूँ, ऐसे अरेंजमेंट्स टोटल वर्ड्स के कि जहां पे एस से पूरे वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं और एंड वाई पे हो रहे हैं। तो ध्यान दो, चलो फटाफट। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। चलो, काफी सारे वर्ड्स जो बनेंगे उसमें से ऐसे वर्ड्स फाइंड करेंगे जो एस से स्टार्ट हो रहे हैं और वाई पे एंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एस तो फिक्स कर लिया और वाई भी फिक्स हो गया है, तो बीच के जो चार है वही अंदर परम्यूटेशंस के अरेंजमेंट्स बनवाएंगे। तो चार जगह है और चार वर्ड है। तो क्या फ्रेंड्स, ऐसे वर्ड तो अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे? ऐसे वर्ड्स जो ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं और वाई पे एंड हो रहे हैं, तो 4 जगह और 4 लेटर्स, तो 4p4 यानी कि 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 24 आएंगे। समझ में आया? 24 अरेंजमेंट्स ऐसे बनेंगे जो ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं और वाई से एंड हो रहे हैं। समझ में आया? अभी आप लोग फ्रेंड्स सोचोगे कि मैम आपने ये क्यों ढूंढा। अभी ध्यान दो, डायरेक्टली देख के अभी आपको पता चल जाएगा कि यार मैम आपने तो ये डायमंड ढूंढ लिया इक्वेशन का आंसर ढूंढने के लिए। अभी देखो, सबसे पहले इक्वेशन क्या पूछा था? ऐसे वर्ड फाइंड करो जो डू नॉट स्टार्ट विथ एस सॉरी, जो एस से स्टार्ट होने वाले नहीं है बट एंड उनका वाई से ही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे ध्यान दो, ये हमने क्या ढूंढा? एंड विथ वाई, यानी कि ऐसे अरेंजमेंट हमने ढूंढे कि जो वाई पे एंड हो रहा है, यानी कि वो कितने नंबर ऑफ परम्यूटेशन बने? 120। और ये क्या है? जो ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं बट वाई पे एंड हो रहा है। तो फ्रेंड्स, क्या टोटल जो नंबर है वाई से एंड हो रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हैं जो वाई पे एंड हो रहे हैं? टोटल 120 है। देखो यहाँ पे मैंने फाइंड किया, तो एटलीस्ट एक चीज हमें श्योरिटी मिल गई कि ऐसे 120 वर्ड्स है जो ओनली वाई पे एंड हो रहे हैं। बट इसमें ऐसे भी वर्ड्स है जो ऐसे भी स्टार्ट हो रहे हैं और बाकी के जितने भी वर्ड्स है उससे स्टार्ट होना पॉसिबल है। बट अभी फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसमें से ऐसे वर्ड डिडक्ट कर देंगे जो ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं और वाई पे एंड हो रहे हैं। समझ में आया? कुछ समझ में आया? फ्रेंड्स ऐसे वर्ड हो गए जो एस से स्टार्ट हो रहे हैं बट एस से स्टार्ट हो रहे हैं और वाई से एंड हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स टोटल जो 120 नंबर है जो वाई पे एंड हो रहे हैं, उसमें से एस से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड है बट ऑफ कोर्स एंड तो वाई होना चाहिए, तभी हमारी दो कंडीशन फुलफिल होगी। समझ में? तो मैं 120 में से 24 डिडक्ट कर दूं तो क्या हमें आंसर मिल जाएगा? 96 आंसर मिलेगा। क्या हमें ये आंसर परफेक्ट मिला कि जो एस से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं बट बल्कि वाई से स्टार्ट हो रहे हैं? यस डेफिनेटली, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो 24 है वो ऐसे परम्यूटेशंस है जो परफेक्टली एस से स्टार्ट होने वाले हैं और वाई पे एंड। तो वो मैंने उल्टा कान पकड़ा, जैसे हमने सेकंड वाले क्वेश्चन में भी किया था। इजी हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा लॉन्ग कट पड़ेगा बट थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सिंपली मैंने सबसे पहले क्या किया, सारे ऐसे वर्ड्स ढूंढे जो वाई पे एंड हो रहे हैं। फिर मैंने ऐसे स्टार्ट होने वाले और वाई पे एंड होने वाले फाइंड किए। फिर मैंने ये बड़े जो अरेंजमेंट है, जो सारे वर्ड्स जो वाई पे एंड हो रहे हैं उसमें से जो ऐसे स्टार्ट होने वाले हैं वो डिडक्ट कर दिए। इसलिए मुझे ऐसे नॉट स्टार्ट होने वाले बट वाई पे एंड होने वाले मुझे मिल गए। समझ में आया? सिंपली मैंने एडिशन और डिडक्शन किया है इसमें। समझ में आया पूरा क्वेश्चन? यस श्रुति, यू आर राइट। क्वेश्चन में यही बोला है कि जो स्टार्ट नहीं होना चाहिए एस से, डू नॉट स्टार्ट विथ एस। बट फ्रेंड्स उसके लिए मुझे एस से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि वो इजी है।
बाकी के में यू के ढूंढने जाओ, फिर एन के, फिर डी के, फिर ए के, फिर वाई के, सारे 5 वर्ड्स के में एस के अलावा जो है वो सारे में ढूंढने जाओ, फिर सभी 5 वर्ड्स के अरेंजमेंट्स का मैं एडिशन करूँ, फिर मुझे ये आंसर मिले, तो ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप सबसे पहले एस से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स फाइंड कर लो और वो टोटल में से डिडक्ट कर दो, तो सिंपली आपको स्टार्ट नहीं होने वाले मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो कि अगर मैंने ऐसे नहीं किया होता तो और लॉन्ग कट हो जाएगा, है ना, बहुत ही लेंथी मेथड हो जाएगी। मैं सारे वर्ड्स के स्टार्ट होने वाले 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल करके क्रॉस करके करके मैं फाइंड करती एंड फिर डिडक्शन करती टोटल में से, वो थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता और आपको समझ में भी मे बी नहीं आता। तो अब समझ में आया श्रुति? अब समझ में आया कि सबसे पहले मैंने एस से स्टार्ट होने वाले मैंने फाइंड किए एंड फिर मैंने टोटल जो हमारा था एंड विथ वाई वाले जो टोटल जिसमें एस से स्टार्ट होने वाले नहीं होने वाले बाकी के भी सब कुछ है वो टोटल 120 है। इसमें से एस से स्टार्ट होने वाले 24 डिडक्ट कर दिए, इसलिए एस से स्टार्ट होने वाले नहीं होने वाले 96 मिल गए। और यस वाई से एंड होने वाले वो तो कंडीशन फुलफिल होती है, 120 ऐसे ही है जो वाई पे एंड हो रहे हैं, और ये वाले में भी वाई पे एंड हो रहे हैं, वो कंडीशन फुलफिल होती है। एक बार लिख लो, 2 मिनट का टाइम देती हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो लिख लो, बॉक्स बना के ऑलवेज ट्राई करो ताकि गलती ना हो। आवाज आ रही है क्या? लिख लो चलो। हैव यू डन दिस? अगर हो जाए तो फिर बोलना, आगे बढ़ेंगे। लिख लो।
हो गया क्या? लिख लो तो बोलना फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। लास्ट एंड फाइनल परम्यूटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट कर लेंगे आज। और मेरा ये मतलब फ्रेंड्स, मेरी भी विश है आप लोगों की। कल आप बोल रहे थे कि मैम खत्म कर दो, कल करना, कल खत्म कर दो लास्ट वाले इक्वेशन में। तो मेरी भी विश है कि अगर आज ये 10 11 12 कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर कॉम्बिनेशन के रूल्स हम प्रॉपर्टीज देख लेंगे। और अगर टाइम बचा तो एक दो क्वेश्चन भी इलस्ट्रेशन के कर ही लेंगे, है ना? डन। चलो, अनुराग का हो गया क्या? श्रुतिका भी हो गया क्या? फटाफट कमेंट करो। यस, शैल आई गो? चलो, न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आ जाओ। हो गया? यस, परफेक्ट। सभी लोगों की आ गई। चलो अभी यहाँ पे ध्यान दो फ्रेंड्स। अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इजी है। अगर परम्यूटेशन ये स्ट्रेट लाइन वाला आपको आ गया ना तो ये पूरा सर्कल वाला भी आ ही जाएगा। इजी है। चलो यहाँ पे ध्यान दो फ्रेंड्स। अब हम जो अभी पढ़ने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है सर्कुलेशन। सॉरी, इस कॉन्सेप्ट का नाम है सर्कुलर परम्यूटेशन। नाम देख के ही आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या होगा। सर्कुलेशन, सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर यानी कि सर्कल में से आया होगा। तो अभी फ्रेंड्स अरेंजमेंट सर्कल में करनी है कि जब क्लोज कर्व, क्लोज कर्व यानी कि सर्कल, हम सर्कल बोलेंगे। अगर सर्कल में क्लोज कर्व में जब अरेंजमेंट्स करनी है ऑब्जेक्ट की तो उसको हम बोलेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन। लिख लो। क्या बोलेंगे? when the objects are arranged in a circle, सर्कल यानी कि क्लोज कर्व, then the permutation is called सर्कुलर परम्यूटेशन, शॉर्ट में लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें भी दो पॉसिबिलिटी है। कौन सी पॉसिबिलिटी है? चलो देख लेते हैं, अलग पेन लेते हैं। इसमें भी दो पॉसिबिलिटी है। कौन सी पॉसिबिलिटी है वो जानना बहुत ही जरूरी है। तो टोटल नंबर यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे हो सकती है उसको भी सेम एन ही बोलेंगे। सेम उसको क्या बोलेंगे? एन ही बोलेंगे। तो उसमें भी दो पॉसिबिलिटी है। कौन कौन सी है? एक पॉसिबिलिटी है, यस दोनों का मतलब समझेंगे। नंबर ऑफ सर्कुलेशन परम्यूटेशन ऑफ यानी कि एन इन डिफरेंट थिंग्स टेकन एज, थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में समझ नहीं आएगा बट समझना जरूरी है।
and different things taken at all at time. और सेकंड पॉसिबिलिटी है नंबर ऑफ सर्कुलेशन परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग, शॉर्ट में लिख रही हूँ, बट कंडीशन यहाँ पे ऑल एट अ डिफरेंट टाइम था, यहाँ पे क्या था, व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर नॉट डिफरेंट। इसका मतलब क्या है, दोनों साइड मैंने जो लिखा उसका मीनिंग हम समझेंगे एंड फिर आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दो डेफिनेशन, दो टाइप्स यहाँ पे बोल सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखे। सबसे पहले सर्कुलेशन परम्यूटेशन। सर्कुलेशन परम्यूटेशन का वर्ड्स में से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे फ्रेंड्स अभी तक हम जो कर रहे थे वो पूरा स्लैंटिंग लाइन, यानी कि हम क्या कर रहे थे कि अरेंजमेंट सीधी लाइन में अरेंजमेंट करना है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल पर्पस वर्ड था, संडे वर्ड था, ये पूरा हम ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में करते थे। बट कभी भी ऐसा है कि 3 बॉयज में से 2 बॉयज सिलेक्ट करो, 4 बॉयज में से 2, ये सब हमने किया। बट कभी भी ऐसा बोला कि हमें राउंड में सिलेक्ट करना है, राउंड में अरेंजमेंट में, सर्कल में कभी कलर्स या फिर नंबर्स या फिर कुछ भी फाइंड करने को कभी भी अभी तक आया नहीं। स्ट्रेट लाइन में हम सीधा सीधा ही सब कुछ अरेंजमेंट्स बनाते थे। लाइक फ्लैट्स एलोकेट करने हैं वो एम्प्लॉइज के, या फिर बॉयज और गर्ल्स हमें सिलेक्ट करने हैं, या फिर कोई वर्ड्स में से हमें वॉवेल्स कॉन्सोनेंट फाइंड करने हैं। तो ये सारी चीजें अभी तक आती थी। बट यहाँ पे फ्रेंड्स हमें क्या करना है, क्लोज कर्व, यानी कि सर्कल में कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं वो हमें फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दो, फॉर एग्जाम्पल 3 गर्ल्स है, ठीक है, 3 गर्ल्स है, उसके हमें परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। लेट्स टेक वन एग्जांपल, फर्स्ट वाले को G1, सेकंड वाले को G2 एंड थर्ड वाले को G3 बोला, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो तो फिर इसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 1 2 3 प्लेस और 3 गर्ल्स, तो 3p3 यानी कि 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1 6, 6 उसके मैक्सिमम परम्यूटेशन बनेंगे, है ना। वो 6 कौन से वाले हैं वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, लेट्स टेक वन एग्जांपल कि G1 पहले लिया, फिर G2, फिर G3, फिर G1 पहले लिया, फिर G3 G2 लास्ट में, फिर G2 लिया, फिर G3 G1 लास्ट में, फिर से G2 फर्स्ट लिया और G1 आगे लिया और G3 थर्ड वाली लास्ट में, फिर G3 फर्स्ट, G2 एंड G1 उल्टा रिवर्स, फिर G3 बीच में G1 वाली और फिर लास्ट में G2। तो फ्रेंड्स ये कितने कॉम्बिनेशन बने, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल ये वाले 6 बने, यानी कि 6 फैक्टोरियल, ये 6 हमारा मैच हो गया सेम। ये 6 परम्यूटेशन तो सीधी लाइन में थे, तो वो तो हम कर लेंगे, वो तो हमें पता है ना, पता है ना। तो ये हमें पता है। सो अब हमें सर्कल में ये 3 गर्ल्स का अरेंजमेंट करना होता, तो हम कैसे करते अब। सो फ्रेंड्स, सॉरी यस मैंने 2 मिनट के लिए म्यूट किया था। सो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखो, यस फॉर्मूला है उसका,
बट वो फॉर्मूला कैसे बनेगा वो ही मैं आपको समझा रही हूँ, बहुत ही इजी है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 और 2 यानी कि टोटल 6 परम्यूटेशन बने। बट सेम अगर वही हम सर्कल में करते तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दो, फर्स्ट वाली गर्ल को यहाँ पे रखते, सर्कल में करना है, और थर्ड वाली गर्ल को यहाँ पे, और ठीक है, इतना समझ में आया? समझ में आया फ्रेंड्स? आया, ठीक है। यस, मैं चली जाती हूँ स्क्रीन पे, आपको दिखाई नहीं देगा। सो फ्रेंड्स दूसरा कितना परम्यूटेशन हम बना सकते हैं, सेम यही परम्यूटेशन अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा? G1 यहाँ पे रखते हैं, ये वाला ही लेंगे, देखो G1 G2 G3, अभी G1 G3 G5 G3 G2, ठीक है। फिर थर्ड वाला ऐसे ही बनाएंगे, बट उसमें आगे रखेंगे G2, फिर G1 और यहाँ पे G3, फिर फोर्थ वाला बनाएंगे, इसमें G2 रखेंगे और G3 इधर और G1 इधर, सेम वही सिक्स्थ और फिफ्थ वाला भी बनाएंगे, G1 इधर G2 इधर, इसमें भी बीच में G3 रखेंगे और इस साइड G2 और G1 रखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी आपको सर्कल में देख के भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये भी 6 कॉम्बिनेशन बने, बट यहाँ पे एक चीज गौर किया आपने, यहाँ पे ध्यान दो कि G1 यहाँ पे है, फिर उसके राइट साइड पे G2 है, और लेफ्ट साइड पे है G3, और ये राइट साइड पे है G2। फिर यहाँ पे G1 देखो, यहाँ पे फ्रेंड्स चेंज हो गया, राइट साइड पे G3 है और G2 लेफ्ट साइड पे है। समझ में आया मैं क्या कर रही हूँ? सेम वही चीज देखो फ्रेंड्स, G1 जो है वो वाला, ये G1 है, वो मैंने यहाँ पे ले लिया नीचे, तो ये G1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर उसके लेफ्ट साइड पे देखो G2 है, और राइट साइड पे है G3। तो सेम फ्रेंड्स देखो यहाँ पे भी देखो ये चीज है, सेम यही वाली यहाँ पे बनी, G1 है, उसके लेफ्ट साइड पे G2 है और राइट साइड पे G3 है, तो सेम यही मैंने G1 यहाँ पे ला दिया, तो यहाँ पे भी सेम है, इसके लेफ्ट साइड पे है G2 और राइट साइड पे R। सो फ्रेंड्स सर्कल में G1 G2 3 देखो यहाँ पे भी सेम यही बनेगा, ये भी किसी का कॉपी बनेगा। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे G2 है, यहाँ पे G1 है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे राइट साइड पे G2 है और लेफ्ट साइड पे G3 है, लेफ्ट साइड पे। तो देखो ये और ये सेम हो गए, समझे, और ये सेम हो गया, और ये सेम होगा। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे डुप्लीकेट हो रहा है। फ्रेंड्स कोई टेबल है उसमें G1 G2 यहाँ पे बैठे, या फिर तीनों की चेंज हो, बट यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, डिफरेंट एट ए ऑल टाइम, यानी कि जो प्लेस है वो यहाँ पे आ जाए, और ये यहाँ पे और ये यहाँ पे आ जाए, तो फ्रेंड्स उसको परम्यूटेशन सर्कल में नहीं बोला जाता, उसमें लेफ्ट और राइट साइड ही ओनली देखी जाती है। अगर लेफ्ट और राइट साइड सेम रहती है बट तीनों की जगह भी चेंज होती है, फिर भी वो सेम परम्यूटेशन रहता है। तो फ्रेंड्स टोटल देखो यहाँ पे कितने, ये और ये एक बना, दोनों रिपीट है, ये और ये सेम बना सेकंड वाला, और ये सेम बना, तो 3 बना। तो फ्रेंड्स 3 गर्ल्स है और क्लोज सर्कल में बैठे हैं। तो फ्रेंड्स अगर स्लैंटिंग लाइन है और स्ट्रेट लाइन में हमें परम्यूटेशन बनाना है, तो क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल। बट फ्रेंड्स अगर यहाँ पे देखो 1 2 3, यानी कि यहाँ पे देखो कितने बन रहे हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये सेम हो रहा है, ये सेम हो रहा है। फिर ये भी देख लो फ्रेंड्स, G1 है, राइट साइड पे G3 है, और लेफ्ट साइड पे G2 है। लेफ्ट साइड पे ये उल्टा बन गया, यानी कि ये और ये सेम हो गया। तो देखो फ्रेंड्स ये सेम हुआ, ये सेम, ये सेम, और ये सेम हुआ। और देखो यहाँ पे G1 है, G1 है, यहाँ पे G2 देखो राइट साइड पे है और ये लेफ्ट साइड पे है, तो ये तीनों सेम हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रिप्लीकेट हो रहा है, समझ में आए, ये और ये ट्रिप्लीकेट हो रहा है। तो फ्रेंड्स 3 पैटर्न सेम बन रही है और इधर 3 पैटर्न सेम बन रही है, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने, 2 बनी, 2 बने टोटल। तो फ्रेंड्स अगर हमें क्वेश्चन में यहाँ पे देखो 3 फैक्टोरियल है, समझ में आया,
3 फैक्टोरियल है, तो 3 जगह और 3 पीपल को हमें फाइंड करना है, तो 3 फैक्टोरियल आंसर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 ही परम्यूटेशन बनता है, तो क्या हम 2 फैक्टोरियल बोल सकते हैं? यस। तो हम खुद ही फॉर्मूला फ्रेम करेंगे अगर 3 ऑब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट यानी कि 3 गर्ल्स हैं और 2 ही परम्यूटेशन बन रहे हैं, तो क्या फ्रेंड्स टोटल n यानी कि टोटल n फैक्टोरियल, तो यहाँ पे टोटल n फैक्टोरियल 3 है, तो 3 फैक्टोरियल, तो 3 टू ज़ा 1 6 आएगा, 3 टू ज़ा 6 1 ज़ा 6, तो n फैक्टोरियल हुआ 3 गर्ल्स 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं फ्रेंड्स, तो 2 आएगा, तो क्या हम n माइनस 1 यानी कि 3 गर्ल्स है उसमें से 1 जाएगा, तो 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा? जगह बनाओ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बनेगा? 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी कि 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 इंटू 1 यानी कि 2 आंसर आएगा, तो यस 2 कॉम्बिनेशन मिला। समझ में आया? और फ्रेंड्स यहाँ पे ये है कि टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर permutation at a n different thing when clockwise and anti-clockwise arrangement are not different। are not different का बहुत ही बड़ा महत्व है। क्या इसके बाजू में समझे, अगर आपको लिखना होता तो लिख सकते, इसलिए यहाँ पे समझते हैं। चलो ये वाला पोर्शन यहाँ पे फ्रेंड्स, क्लॉकवाइज यानी कि ऐसा अगर परम्यूटेशन बनाना हो और ऐसा परम्यूटेशन एंटी क्लॉक उल्टा, तो भी दोनों सेम रहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बोला था? फ्रेंड्स यहाँ पे अगर G1 यहाँ पे थी और G2 यहाँ पे और G3 यहाँ पे, और सेम चीज जी गर्लफ्रेंड यहाँ पे थी, सॉरी गर्ल 1 यहाँ पे थी, और G2 यहाँ पे देखो राइट साइड पे G2 थी, तो मैंने राइट साइड पे G3 रख दूं मैं यहाँ पे, और उल्टा कर दूं यहाँ पे G2 रख दूं, तो यहाँ पे ऐसे 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं। बट सेकंड वाले में ऐसा बोला है कि ऐसे एंटी क्लॉकवाइज उल्टा जाओ सुल्टा जाओ, दोनों कॉम्बिनेशन एक ही बोलेंगे, यानी कि उसको फ्रेंड्स हम एक ही बोलेंगे। कि फॉर एग्जाम्पल 3 ऑब्जेक्ट्स है, तो उसको ऐसे उल्टाओ ऐसे उल्टाओ ऐसे 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 जितने भी परम्यूटेशन बनने हैं वो तो हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही निकाल दिए। बट इसमें अगर ऐसे उल्टा बनाओ और सुल्टा बनाओ, दो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो भी दोनों सेम ही कहे जाएगी, अलग नहीं आएगी। उसका एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल नेकलेस है फ्रेंड्स, ठीक है, तो नेकलेस में 3 डायमंड है, ठीक है, एक यहाँ पे और ये एक यहाँ पे। यहाँ पे रेड वाला है, यहाँ पे ग्रीन वाला है, और यहाँ पे येलो है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स इसको उल्टा कर दो, ये पूरे नेकलेस जो है उसको मैंने उल्टा कर दिया। नेकलेस में अलग अलग के कलर के 3 डायमंड्स है, ठीक है, तो मैंने उल्टा कर दिया फ्रेंड्स। उल्टा कर दूं तो लॉक तो ऐसे ही आएगा, समझ में आया? उल्टा कर दिया लॉक तो ऐसे ही आएगा। उल्टा कर दिया तो ये रेड वाला नेकलेस का डायमंड है वो इधर आ जाएगा, और येलो वाला, और जो येलो डायमंड है वो इधर आ जाएगा, और जो बीच वाला ग्रीन है वो तो बीच में ही रहेगा। तो समझ में आया? नेकलेस के परम्यूटेशन में कोई चेंज हुआ? नेकलेस चेंज हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिंपली हमने उल्टा कर दिया। नेकलेस को उल्टा करो सुल्टा करो, नेकलेस तो सेम ही दिखेगा। तो फ्रेंड्स एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हम परम्यूटेशन बनाएंगे तो वो दोनों इसमें सेम ही कहे जाएंगे। समझ में आया? तो फ्रेंड्स इसमें क्या फॉर्मूला बनेगा? 3 ऑब्जेक्ट है फिर भी एक ही कॉम्बिनेशन बना, तो क्या हम ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं? कैसा फॉर्मूला? कैसा फॉर्मूला? क्या आप दिमाग लगाओगे? चलो, क्या ऐसा फॉर्मूला बन सकता है? देखो, टोटल 3 गर्ल्स, यहाँ पे हमने 3 डायमंड्स लिए थे, इसमें से एक डिडक्ट करो जी, एज ऑलरेडी हमने जो इस वाले टाइप्स में किया, 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, और डिवाइड बाय हमें जितने भी मल्टीप्लिकेशन यानी कि एंटी और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज यानी कि दो जो जितने भी रिपीट हो रहे हैं उल्टे सुल्टे, उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 डायमंड्स है, उसको -1
डिवाइड बाई टू, तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 हो गया, तो 2 चला जाएगा, 1 फैक्टोरियल यानी कि 1 आंसर आएगा। तो यस एग्जैक्टली इसमें तो एक ही परम्यूटेशन बना, एक उल्टा करो सुल्टा करो नेकलेस को सेम ही रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये फॉर्मूला आएगा n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल। समझ में आया पूरा? पूरा सर्कुलेशन परम्यूटेशन समझ में आया फ्रेंड्स? लिख लो एक बार, लिख लो साथ में गर्ल्स का, ये लिखना है तो गर्ल्स का भी लिख लो एग्जाम्पल। फिर हम क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 करेंगे। चैट्स पढ़ लेती हूँ अगर आपके कोई है तो। लिखना है फ्रेंड्स तो लिख लो फटाफट। डेफिनेशन, दो टाइप्स, डिफरेंट टाइम के, ऑल टाइम हमने लिया, डिफरेंट थिंग्स एट ऑल टाइम, और ये है डिफरेंट थिंग एट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लिख लो। 31 मिनट का मैं, 30 सेकंड्स में तो नहीं लिखा जाएगा, 1 मिनट का वक्त दे रही हूँ, फटाफट लिख लो। चलो फ्रेंड्स ये समझ लेना है ना फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल इसलिए ऐसा है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। सॉरी। लिख लो तो कमेंट करना, फिर आगे बढ़ेगी क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है? बेहतरीन क्वेश्चन अभी बाकी है हमारे, बहुत इजी है। परम्यूटेशन सिर्फ सिंपली हमें फॉर्मूलाज बनाने हैं, इसमें भी परम्यूटेशन कम बन रहे हैं ना सर्कल में, तो बेटर है ना कि आंसर भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। हो गया, तो आगे बढ़े फ्रेंड्स। वेरी गुड, डन। बाकी सब लोगों का भी हो गया है क्या? बाकी लोगों का क्या स्टेटस है? हुआ क्या? हो गया?
फ्रेंड्स आप साथ में लिख रहे हो ना, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे मॉड्यूल खोलोगे तो थोड़ा डर रहा ना लगेगा, क्योंकि उसमें सब कुछ समराइज वे में नहीं होता है। तो बेटर है कि आप साथ में लिखते जाओ तो आपकी एक रिवीजन नोट बन जाएगी, ठीक है। तो एग्जाम के टाइम पे सीधा डेफिनेशन देखो, टाइप्स देखो, प्रॉपर्टीज देखो, फॉर्मूलाज देखो, और फिर जो ए कैटेगरी के वाले सम है जो आपने दिए हैं बी कैटेगरी वाले के, फिर देखो, फिर लास्ट में टाइम बचता है तो सी कैटेगरी वाला है। स्टार्ट करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। शैल आई गो? आंसर दो। कैन आई मूव? चलो जाते हैं। हो गया ना सबका? डन ना? क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखो यहाँ पे बोला ही है कि प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग रिंग और सर्कल, यानी कि सर्कल और रिंग भी सर्कल होती है, तो उस टाइप के जो क्वेश्चन है वो ये है। सिंपली बाइफर्केशन पे दिया है तो बेटर है, मिक्स नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड्स पढ़ो क्या बोला है, ध्यान से पढ़ो। सबका हो गया ना? मैं आगे बढ़ रही हूँ, है ना। इन हाउ मेनी वेज 8 बॉयज कैन फॉर्म अ रिंग? बहुत इजी, साइड में कर ले क्या कैलकुलेशन, बहुत इजी है। आपको ये सब लिखना है ना, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 8 बॉयज, ये सब कुछ आपको अच्छे से लिखना है यार। ये 8 बॉयज इन अ रिंग, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक रिंग है, रिंग राउंड ही होती है ऑफकोर्स सर्कल की तरह, इसमें 8 बॉयज को हमें अरेंज करना है। तो सर्कुलर परम्यूटेशन हुआ ना, तो फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला क्या है, n-1 फैक्टोरियल, यानी कि 8 बॉयज है, -1 फैक्टोरियल यानी कि 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल यानी कि 5040 आंसर आएगा। अब मुझे याद रहेगा 7 फैक्टोरियल का आंसर क्या है, 6 फैक्टोरियल क्या क्या है, 6 फैक्टोरियल का 720 है, 5 फैक्टोरियल का क्या है 120। तो कुछ कुछ चीजें याद हो जाएगी जो रिपीटेडली हर एक क्वेश्चन में यूज होती है। तो 7 फैक्टोरियल यानी कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5040, यानी कि 8 बॉयज को अगर सर्कल में इधर उधर आपको अरेंजमेंट करनी है, लेफ्ट राइट अलग अलग करके, तो 5040 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। लिखना है तो लिख लो, फिर नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लिख लो चलो। डाउट है तो बोलना, हो जाए तो कमेंट कर देना। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 भी इजी है। डन, बहुत ही छोटा था। डन, हैव यू डन विद क्वेश्चन नंबर 10? इज इट ओके टू गो फॉरवर्ड, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 10 जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 10 तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इन हाउ मेनी वेज 8 डिफरेंट बीड्स कैन बी प्लेस्ड इन अ नेकलेस? बीड्स यानी कि जो स्टोन टाइप थोड़ा सा वो आता है ना, समझ लो वही। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम यहाँ पे सेट करेंगे, जगह नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि 8 बीट्स है, वो एक नेकलेस है पूरा, इसमें 8 बीट्स, 4 5 6, और यहाँ पे इसका लॉक है, ऐसा एस लॉक आता है ना।
तो ये लॉक है और ये पूरे 8 बिट्स उसमें फिट करना है। तो फ्रेंड्स इसके कितने अलग अलग परम्यूटेशन बन सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये नेकलेस वाला ऑलरेडी हमने देख लिया है कि अगर नेकलेस ऐसे रखा, यहाँ पे ध्यान दो, नेकलेस में ऐसे बिट्स आते हैं और अगर मैं नेकलेस को उल्टा करके ऐसे कर दूं तो नेकलेस तो सेम ही रहेगा ना फ्रेंड्स। मुझे पता है कि ये वाला जो स्टोन है वो पहले इस साइड था, वो इस साइड आएगा, और ये वाला स्टोन है वो पहले इस साइड था, वो अब इस साइड राइट साइड आ गए, लेफ्ट का राइट और राइट के साइड। तो फ्रेंड्स ये क्लॉक और एंटी क्लॉक हुआ। तो इसमें एंटी क्लॉक और क्लॉक में परम्यूटेशन डिफरेंट नहीं गिना जाता, उसको एक ही गिना जाता है। तो फ्रेंड्स इसका टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस क्या बनेगी? n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई टू, यानी कि 8 माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई टू, यानी कि 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई टू। 7 फैक्टोरियल आगे के जस्ट क्वेश्चन में हमने किया 5040 डिवाइड बाई टू, यानी कि 2520 परम्यूटेशंस अलग अलग सर्कुलर के बन सकते हैं। सर्कुलर परम्यूटेशन नेकलेस के उसमें 8 बिट्स अलग अलग जगह पे एक्सचेंज करने से। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 11 7 की तरह से फॉर्मूला कौन सा यूज करना है वो समझ में आ गया तो आंसर ढूंढना बहुत इजी है। बट लॉजिक में नेकलेस ड्रॉ करके इसलिए बताती हूँ कि आपको लॉजिक समझ में आए, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाए तो बोलना क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। वेरी गुड, वेल डन, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाई। क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान दो। चलो क्वेश्चन नंबर 12, इन हाउ मेनी वेज 5 boys and 5 girls can take their seats in a round table so that no two girls would sit side by side। यानी कि फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे पूछा है कि एक बड़ा सा राउंड टेबल है, इसमें हमें 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज की अरेंजमेंट करनी है। वो अरेंजमेंट ऐसे करनी है कि दो गर्ल्स बाजू बाजू में ना आए, ठीक है। सॉरी, अरेंजमेंट कैसे करनी है? 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स हमें सेलेक्ट करने हैं, टोटल 10 लोगों को हमें सेलेक्ट करना है। बट एक कंडीशन उन्होंने दी है कि दो गर्ल्स बाजू बाजू में नहीं आनी चाहिए। तो 12 एक राउंड टेबल बड़ा सा बना है, बराबर। फिर इसमें मैंने बॉयज को रखा सबसे पहले, 1 2 3 4 5 बॉयज मैंने लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स 5 बॉयज को सिलेक्ट करने का तो राउंड टेबल में सिंपली फिक्स है, वो n माइनस वन फैक्टोरियल वाला हम यूज करेंगे। फिर फ्रेंड्स बोला है कि हमें 5 गर्ल्स भी सिलेक्ट करनी है। तो फ्रेंड्स 5 गर्ल्स को मैंने यहाँ पे रखा। मैंने यहाँ पे क्यों रखा? क्योंकि उन्होंने कंडीशन बोली है कि दो गर्ल्स साथ में नहीं आने चाहिए। या फिर मैं ऐसा भी रखती कि यहाँ पे फ्रेंड्स दो गर्ल्स को रख देती, फिर यहाँ पे एक को रखती, यहाँ पे नहीं रखती, यहाँ पे दो को रख देती, तो भी 5 हो जाती ना, हो सकती है। बट यहाँ पे प्री कंडीशन उन्होंने बोला है, इसीलिए मैं दो गर्ल्स साथ में नहीं रख सकती। समझ में आया? तो टोटल 10 जने हुए। तो फ्रेंड्स टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैसे बनेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट्स? n माइनस वन फैक्टोरियल बॉयज के बनेंगे,
n-1 फैक्टोरियल बॉयज के बनेंगे और गर्ल्स मैंने 5। फ्रेंड्स गर्ल्स के लिए ऐसा नहीं बोला है कि उसको राउंड टेबल में आप मतलब पूरे सर्कल में उसको अरेंज करो, नहीं। अरेंज में सर्कल में राउंड टेबल में ओनली बॉयज को करना है। गर्ल्स को उन्होंने बोला है कि जस्ट अरेंजमेंट करो कि वो साइड में दो गर्ल्स बीच बीच में मतलब साथ साथ में नहीं आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स 5 गर्ल की अरेंजमेंट यानी कि फर्स्ट वाली यहाँ पे भी आ सकती है और सेकंड वाली यहाँ पे फिफ्थ वाली, तो उसका फ्रेंड्स 5p5 यानी कि 5 फैक्टोरियल बनेगा। क्या बनेगा? 5 फैक्टोरियल। इसकी जगह हम बेटर है कि 5 फैक्टोरियल ही लिखे क्योंकि 5 गर्ल्स उसको अंदरों अंदर चेंज करना है जगह, क्योंकि वो बॉयज की जगह नहीं ले सकती क्योंकि बॉय की जगह फिक्स है। अगर वो बॉयज की जगह लेगी तो गर्ल्स गर्ल्स साथ में आ सकती है। तो गर्ल्स के लिए 5 फैक्टोरियल की जो ओनली गर्ल्स की जगह है उसमें ही वो जगह ले सकती है, बॉयज में वो नहीं आ सकती, इसीलिए मुझे इंटू 5 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। एंड ऐसे कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बने कि फर्स्ट यहाँ पे बॉयज आया, वो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे, तो टोटल कितनी जगह पे है कि वहां पे वो चेंज कर सकता है। टोटल 10 जगह है। 10 जगह इसीलिए अलग अलग है क्योंकि फ्रेंड्स अगर वो जगह चेंज करेगा तो साथ में गर्ल्स की भी जगह चेंज होगी और वो सर्कुलर परम्यूटेशन में नहीं है। गर्ल्स को हमने सिंपली अरेंजमेंट 5 अंदर अंदर करनी है, तो उसके लिए टोटल कितनी परमिट बनेंगे? 10 बार वो अलग अलग जगह चेंज कर सकता है। जैसे फर्स्ट बॉयज को मैंने यहाँ रखा, उसकी जगह में उसको यहाँ पे भी गर्ल्स, फिर सबकी गर्ल्स और बॉयज की जगह चेंज होगी। तो n-1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, n-1 बॉयज के लिए है यानी कि 5-1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल गर्ल्स के लिए इंटू 10, क्योंकि ऐसे 10 अरेंजमेंट बन सकते हैं। 4 फैक्टोरियल यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 10। कैलसी में मुझे करके बताओ क्या आंसर आएगा। 28,800 ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जिसमें गर्ल्स और बॉयज टेबल पे राउंड कर्व में अलग अलग जगह चेंज ले सकते हैं। बॉयज अपनी जगह चेंज कर सकता है, लेफ्ट राइट ओनली कर सकता है क्योंकि वो राउंड कर्व में है। एंड गर्ल्स तो पांचों पांच पूरी अलग अलग चेंज कर सकती है। और पूरे जो 10 लोग हैं, 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज, वो भी पूरा अपना 10 जगह पे अलग अलग, एक बॉय है वो 10 जगह पे आ सकता है, एक गर्ल है वो दूसरी 10 जगह पे आ सकती है। तो इंटू मैंने 10 किया, समझ में आया? मतलब क्या बना? n-1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 10, 28,800 ऐसे परम्यूटेशंस बनेंगी, अरेंजमेंट्स जिसमें गर्ल्स और बॉयज अलग अलग जगह पे आ सकते हैं बट ओनली राउंड टेबल। ठीक है, और वो अंदरों अंदर गर्ल्स चेंज हो सकती है, बॉयज नहीं। ठीक है, क्योंकि बॉयज को अगर वो अंदरों अंदर चेंज हो गए फिर भी इतना नहीं हो पाएगा क्योंकि वो डिडक्ट किया हुआ है ना, वो डिलीशन में है। क्योंकि राउंड टेबल में अगर आप रिपीटेशन में लेफ्ट और राइट, राइट और लेफ्ट है वही काउंट होगा, लेफ्ट में लेफ्ट सेम रहता है, तो इसीलिए उसका एक अलग फॉर्मूला बना n-1 जो मैंने यूज किया है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है, आंसर लिख लो। फिर हम कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं आज। चलो, अच्छा टाइम बचा है आज हमारे पास। श्रुति, अनुराग, प्रश्न हो जाए तो मुझे रिप्लाई करना, कमेंट कर देना, फिर हम कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा परम्यूटेशन कंप्लीट हो चुका है, कॉम्बिनेशन पे हम मूव हो रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, टू फास्ट। फ्रेंड्स एटलीस्ट आप लिख रहे हो ना, मैं ऐसा एज्यूम कर रही हूँ कि नहीं लिख रहे हो आप।
सिर्फ साथ में समझ रहे हो तो नहीं समझ में आएगा एग्जाम के टाइम पे। फिर आप ही पूछोगे कि मैम ये कैसा है, ये कैसा है, इलस्ट्रेशन में तो अच्छे से आंसर भी नहीं दिया हुआ है। चलो कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी पे मूव होता है। ये तो कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, एमसीक्यू है। ये सारी चीजें आपको घर पे करनी है ना, होमवर्क है। कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, आई एम हियर फॉर यू। प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में तभी फ्रेंड्स आएगा, मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ। फिर एंड टाइप पे ये सब कुछ सारे चैप्टर्स मिक्स हो जाएंगे तो नहीं समझ में आएगा फ्रेंड्स। ऑलमोस्ट अभी एक ही लास्ट में एक क्वाड्रेटिक करके इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, एक ही बाकी हमारा ये पूरा मतलब पूरा मैथमेटिक्स का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपको पूछूंगी तो अच्छे से आप करके आना रिवीजन सारे चैप्टर्स का, है ना friends? Each of the different group of selection that can be made by taking some at all of the number of the things at a time is called a combination, is denoted by NCR। फ्रेंड्स हमने कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन देखी थी जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का डिफरेंस निकाले थे। कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन यानी कि जस्ट फ्रेंड्स सिलेक्शन है। जो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सिलेक्शन, यानी कि हर एक अलग अलग ग्रुप है तो जस्ट हमें उसमें से सैंपल चूज करने हैं एंड फिर उसके सिंपली हमें जो अरेंजमेंट्स बनते हैं वो बनाने हैं। अरेंजमेंट्स में भी क्या है, सिंपली हमें कितने पॉसिबिलिटी है वो बनाने हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है। फॉर एग्जांपल एक बकेट है जिसमें 10 टॉयज है, तो उसमें से मुझे ओनली 2 टॉयज सिलेक्ट करने हैं। तो फ्रेंड्स कितनी पॉसिबिलिटी है, लाइक मैं सबसे पहले कौन सा सिलेक्ट करूंगी, फर्स्ट सेकंड, या फिर सेकंड थर्ड, या फिर थर्ड फोर्थ, या फिर फर्स्ट के साथ थर्ड वाला टॉय, या फिर 8 के साथ 10 वाला। तो फ्रेंड्स ऐसे अलग अलग कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी कि उसके लिए मुझे कॉम्बिनेशन का यूज करना पड़ेगा। फिर फ्रेंड्स इसमें मुझे अरेंजमेंट्स नहीं बनाने हैं, लाइक सबसे पहले सेकंड लू, फिर फर्स्ट लू, फिर फर्स्ट लू सेकंड, फिर सेकंड लू थर्ड लू, फिर थर्ड पहले लू। नो, इसमें ये दोनों जो परम्यूटेशंस के अरेंजमेंट्स हैं वो कॉम्बिनेशन में एक ही गिने जाएंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे कॉम्बिनेशन को कैसे डिनोट किया जाता है? कॉम्बिनेशन मीन्स जस्ट सिलेक्शन ऑफ द थिंग्स फ्रॉम द ग्रुप ऑफ द थिंग्स, यानी कि बहुत सारी चीजें हैं उसमें से हमें सैंपल सिलेक्ट करने हैं थोड़े से, उसको हम कॉम्बिनेशन बोलेंगे। एंड परम्यूटेशन बोलेंगे बहुत सारी चीजें, उसमें से कुछ चीजें सेलेक्ट करो एंड फिर उसको आगे पीछे उसको प्लेस की भी चेंज करके उसके अलग अलग अरेंजमेंट्स बनाओ, परम्यूटेशंस बनाओ। ठीक है, तो दोनों में ये डिफरेंस है। इसमें प्लेस मायने नहीं रखती, जगह बिल्कुल सिंपली हमें सिलेक्शन करना है। तो सी से डिनोट किया जाता है NCR। जैसे हम NPR लिखते थे ना परम्यूटेशंस में, तो ऐसे उसका फॉर्मूला एक बार याद करवा लो। n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल था। उसमें भी इसमें भी थोड़ा सा सेम है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। एक चीज ऐड हुई है इनटू आर फैक्टोरियल, ये उसका फॉर्मूला है। समझ में आया कॉम्बिनेशन का? समझ में आया? यहाँ पे फ्रेंड्स रिलेशन पूछा है कि NPR NCR के बीच में रिलेशन क्या है। अच्छा रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल NPR फॉर्मूला रखो, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल है, तो NCR हमें इसमें से फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स हम कैसे इसमें से फाइंड करेंगे? तो चलो यहाँ पे ध्यान दो, ये एनपीआर का फॉर्मूला है, अभी एनसीआर का फॉर्मूला रखो। अभी जस्ट मैंने आपको बताया n फैक्टोरियल
डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो देखो ये जो है वो पूरा एम्पियर का ही फॉर्मूला है। तो क्या फ्रेंड्स हम एनसीआर इज इक्वल टू एन पी आर डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल ऐसा लिख सकते हैं? यस। तो एनसीआर एनपीआर का इतना ही डिफरेंस है कि एनसीआर इज इक्वल टू एनपीआर डिवाइड बाय एनसीआर। समझ में आया? समझ में आया? देखो सिंपली फिर आर फैक्टोरियल को इस साइड ले जाओ, फिर एनपीआर करो, ये सारी चीज अलग है। बट ये सिंपली ये वाला फॉर्मूला बनेगा, दोनों का रिलेशन फाइंड करने जाओगे। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, चलो बहुत ही इजी है, प्रॉपर्टीज भी देख ही लेते हैं। कोई भी डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख दो। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है फ्रेंड्स? एन सी आर इज इक्वल टू वन, सॉरी एन सी एन इज इक्वल टू वन। फ्रेंड्स ऑब्वियसली फॉर्मूला तो एन सी आर ऐसे ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एन और आर सेम है, तभी तो एन सी एन बोला है। तो फ्रेंड्स एन सी एन इज इक्वल टू वन, यानी कि लेट्स टेक वन एग्जाम्पल कि एन इज इक्वल टू टू है और आर इज इक्वल टू भी टू है, इसलिए एन सी एन लिखा है। तो टू सी टू होगा। चलो फॉर्मूला रखो एन फैक्टोरियल यानी कि टू फैक्टोरियल एन माइनस वन यानी कि टू माइनस टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, टू माइनस टू फैक्टोरियल, टू माइनस टू यानी कि जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल चला गया, जीरो फैक्टोरियल यानी कि वन। तो वन आंसर आ गया। देखो यानी कि जब एन और आर सेम है तो अब आंसर वन आएगा। देखा, प्रूव हो गया। अभी सेकंड है एन सी जीरो, यानी कि आर इज इक्वल टू जीरो है, तब भी आंसर वन आएगा, तब भी आंसर वन आएगा। कैसे? सेम वही एग्जांपल ले लेते हैं। अगर n इज इक्वल टू टू है और r इज इक्वल टू जीरो है, चलो फॉर्मूला रखो टू फैक्टोरियल, नीचे टू माइनस जीरो फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल है इसलिए जीरो फैक्टोरियल रखो। टू फैक्टोरियल टू माइनस जीरो यानी कि टू फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल यानी कि वन, टू फैक्टोरियल चला गया फिर भी वन है। समझ में आया? जब n और r की वैल्यू सेम होती है, n इज इक्वल टू आर, तभी आंसर वन आता है, और r इज इक्वल टू जीरो होता है तभी आंसर वन आता है। चलो फिर एक थर्ड वाला, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस वन, दोनों सेम होता है। चलो ये भी मैं आपको प्रूव करके दिखा देती हूँ। एन सी आर इज इक्वल टू क्या बोला है? एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस वन होगा, यानी कि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस वन होगा। चलो एन इज इक्वल टू फाइव ले लेते हैं और आर इज इक्वल टू रेंडमली कोई भी टू ले लो। चलो एन सी आर से हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि फाइव सी टू हुआ। चलो हमारा जो क्वेश्चन है वो ट्राई करो, फाइव सी टू यानी कि विदाउट एजम्पशन भी ये सॉल्व होगा। अगर मैं एजम्पशन लूंगी तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इट्स बेटर कि एन सी आर है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या बोला है? आर और एन माइनस वन सेम है ना? तो फ्रेंड्स यहाँ पे एन सी आर है, उसकी जगह हम एन माइनस वन रखेंगे। तो एन सी आर हमारा फॉर्मूला है, उसमें जब जब आर आएगा तब हम एन माइनस वन लिखेंगे। तो एन माइनस आर आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? एन माइनस वन, क्योंकि देखो यहाँ पे आर की जगह एन माइनस वन है, तो हमें एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव करना है। तो जब जब आर आएगा उसकी जगह हम एन माइनस वन लिखेंगे। समझ में आया? प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड सेम है। एन फैक्टोरियल नीचे ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस, मल्टीप्लिकेशन में तो ये माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा, है ना? ये हो जाएगा फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल।
ये n माइनस में है, उड़ गया, ये +1 हो जाएगा, +1 फैक्टोरियल यानी कि +1 ही होता है, और नीचे n-1 फैक्टोरियल होगा। समझ में आया? समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? चैट बॉक्स में देख लेती हूँ। समझ में, दिमाग में चूस रहा है ना फ्रेंड्स? घुस रहा है कि चूस रहा है? फटाफट बोलो, दिमाग में घुस रहा है कि चूस रहा है? सर्कुलेशन वाला समझ में, अभी प्रॉपर्टीज समझ में आ रही है ना, कि जल्दी लग रहा है थोड़ा सा, है ना? जल्दी नहीं लग रहा है, बहुत इजी है ना? समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? मैं आप लोगों को पूछ रही हूँ। परफेक्ट समझ में आ रहा है ना? ओ शिट, अब भी मुझे पता चला कि यहाँ पे कहाँ गलती हो रही। फ्रेंड्स, यहाँ पे n-r है, 1 नहीं है। यार, आप लोगों ने भी मुझे नहीं बोला, ये r है। ऐसे लिखो तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे भी 1 है वहां पे r आएगा, n-1। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे r आएगा, यहाँ पे भी r। समझ में आया? समझ में आया? तो अब तो 1 है, तो 1 तो 1 ही रहेगा, बट यहाँ पे अभी r हो गया है, तो 1 नहीं लिख सकते, r फैक्टोरियल ही लिख सकते, तो n-r। तो फ्रेंड्स, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय नीचे n-r फैक्टोरियल, उसको अच्छे से लिख दो, तो n फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल हुआ। तो फ्रेंड्स, ये किसका फॉर्मूला है? NCR का फॉर्मूला है। समझ में आया? तो जब भी NCR इज इक्वल टू NC n-r करोगे, तो r की जगह मैंने n-r लिखा, फिर भी मुझे यही आंसर मिला। तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। समझ में आया? समझ में आया? NCR तो ये तो फॉर्मूला था ही, और NCR की जगह मैंने n-r रखा, तो फिर भी मुझे NCR का ही फॉर्मूला मिला। तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। समझ में आया? किसी को डाउट? डाउट किसी को? नहीं ना फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, फिर अलग अलग लॉज है, वो ठीक है। क्या इलस्ट्रेशन करने हैं साथ में? एक छोटा सा फर्स्ट वाला इलस्ट्रेशन देख लेते हैं साथ में, अगर आपकी रजामंदी हो तो देख लेते हैं ना। चलो, कॉम्बिनेशन का इलस्ट्रेशन 1 भी साथ में हम देख ही लेते हैं। देखो, ये रूल्स तो प्रॉपर्टीज सारी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में ये लॉ है, यस, वो क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको समझाऊंगी, है ना? अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पास्कल लॉज इजी है। ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है फ्रेंड्स, कि अगर इससे ट्राई करोगे तो ये आंसर मिलेगा। बट फ्रेंड्स, अगर आपको फॉर्मूला आता है ना, तो ऑटोमेटिक आपको LHS RHS प्रॉपर्टीज भी याद रखने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में क्या लिखा है कि NC0 इज इक्वल टू 1 है, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। NC0 n जो भी होगा आप रखो, R0 होगा, आप फाइंड करो, आंसर 1 ही मिलेगा। ठीक है? तो एग्जाम में यार आपको ये छोटी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एक बार पढ़ा है तो ठीक है कि
समथिंग कुछ आर जीरो आता है तो आंसर वन होना चाहिए। परम्यूटेशन में भी ऐसा एक प्रॉपर्टीज थी कि आर जब जीरो होता है तो भी आंसर वन आता है, जीरो फैक्टोरियल आता है तो वन आता है। तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में फिक्स हो जाएगी, तो उसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स कभी ऐसा रट्टा मत लगाना कि एन सी जीरो इज इक्वल टू वन, एन सी जीरो, यार ये तो लॉजिकली एन सी जीरो इज इक्वल टू वन अगर आपको नहीं पता है तो एन सी जीरो आप फॉर्मूला में रख के आप सॉल्व करो। एन इज इक्वल टू समथिंग टू फैक्टोरियल है तो एन माइनस टू माइनस जीरो फैक्टोरियल है इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल, यानी कि जीरो फैक्टोरियल है तो एन माइनस टू माइनस माइनस टू फैक्टोरियल, टू माइनस जीरो यानी कि टू फैक्टोरियल इंटू वन आएगा, जीरो फैक्टोरियल यानी कि टू टू उड़ गया, जीरो ऑटोमेटिक आ गया। सॉरी यहाँ पे टू फैक्टोरियल है तो ये टू टू उड़ गया, जीरो फैक्टोरियल, तो यहाँ पे आंसर आएगा वन। ठीक है, तो एन सी जीरो इज इक्वल टू जीरो फैक्टोरियल, सॉरी ये जीरो फैक्टोरियल है यानी कि वन आंसर ऑटोमेटिक आ गया, तो एन सी जीरो इज इक्वल टू वन ऑटोमेटिक आ गया। क्या याद रखने की जरूरत है कि एन सी जीरो इज इक्वल टू वन। तो फ्रेंड्स ये सारे नीचे प्रॉपर्टीज भी दिए, ये यही है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। फ्रेंड्स जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे आपको समझ में उसकी जो मेथड्स है वो पूरी दिमाग में फिट हो जाएगी। ठीक है, अगर कुछ नया फॉर्मूलाज आता है, कुछ लॉजिक नया आता है तो मैं श्योरली आपको समझा दूंगी। अगर क्वेश्चन आएगा तो साथ में हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, जैसे सर्कुलर परम्यूटेशन एग्जैक्ट क्वेश्चन आया तो मैंने आपको समझाया, तो इससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, है ना। पहले समझा दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे डेफिनेटली कि यार इतने सारे फॉर्मूलाज, इतनी सारी मेथड्स मैम हम क्या याद रखें, है ना। चलो यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान रखो कॉम्बिनेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। In how many ways can be college football team of 11 players be selected from 16? यानी कि 16 बॉयज में से हमें 11 बॉयज सेलेक्ट करने हैं फुटबॉल टीम के लिए। तो सिंपली फ्रेंड्स सिलेक्ट करना है, कोई अरेंजमेंट नहीं बनाना है। तो क्या हम उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, एन इज इक्वल टू यहाँ पे 16 टोटल नंबर, सिलेक्ट क्या करने हैं यानी कि आर कितने करने हैं 11, तो क्या हम एन सी आर वाला फॉर्मूला रखो, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल यानी कि 16 फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर यानी कि 16 माइनस 11 फैक्टोरियल इनटू 11 फैक्टोरियल। आगे करो, क्या आएगा, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करो आगे। 16 इंटू 11 फैक्टोरियल आया है देखो, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 16 इंटू 16 फैक्टोरियल ही रखो यहाँ पे, क्योंकि 16 माइनस 11 करोगी तो क्या आएगा 5 फैक्टोरियल आएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स 16 इंटू यहाँ पे 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल ऊपर आएगा तो हम उड़ा देंगे, तो 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 तक ही जाएगी, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी अगर 1 तक जाओगे, तो यही क्वेश्चन करते रहोगे, बाकी के क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाएंगे। तो 16 माइनस 11 यानी कि 5 फैक्टोरियल, थोड़ा सा दिमाग का भी यूज करना है, तो नीचे 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल तक ही जाएगा, उठ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है, तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 बचे, 11 5 फैक्टोरियल बचे नीचे, अभी वो तो 5 ही है तो उसको तो लिख सकते हैं। 5 फैक्टोरियल है तो 5 थ्री जा हो गया, 3 3 यहाँ पे उड़ गया, फिर 4 4 4 जा 16, यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो क्या बचा 2 2 जा 4, तो 2 इंटू क्या बचा 2 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 हमारा आंसर आएगा, करके बताओ। 4368 आंसर आया। क्या आंसर आया 4368। क्या आपका ये आंसर आ रहा है, जल्दी बताओ। 4368 हमारा परफेक्ट सही आंसर है, देखो मैच हो गया। इसमें लिखने की जरूरत है क्या आपको, क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया? कमेंट करो यार तो समझ में आए। यार मुझे पूरा पूरा चैट भी नहीं दिख रहा है यार, क्या हो दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 2 आप करोगे, बहुत इजी है। कैसे नहीं है श्रुति? 16 में से 11 हमें सेलेक्ट करने हैं तो n 60 हुआ, r 11 हुआ। तो सिंपली फॉर्मूला रखो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। n की जगह 16 रखो, r की जगह 11 फैक्टोरियल करके जो उड़ता है उसको उड़ा दूं अपने और से कैलकुलेशन करके बताओ, आंसर तो सेम ही आएगा। कहाँ पे गलती की बताओ मुझे। हो गया, वेरी गुड, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 करें क्या, आगे बढ़े? क्वेश्चन नंबर 2 कॉम्बिनेशन का ये रहा। वेल डन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। फ्रॉम अ कंपनी ऑफ 15 मैन हाउ मैनी सिलेक्शन ऑफ 9 मैन कैन बी मेड सो एज टू एक्सक्लूड 3 पर्टिकुलर मैन। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दो, क्या बोला है, बहुत इजी है। एक करेक्शन सिर्फ करना है, जस्ट एक एडजस्टमेंट करनी है, फिर बहुत इजी आंसर है। क्या बोला है? टोटल कंपनी में 15 मैन है, ठीक है, उसमें से हमें कितने सिलेक्ट करने हैं? 9। बट उसने एक कंडीशन दी है कि ऑलरेडी 3 जो मैन है उसको तो हमने एक्सक्लूड किया है, यानी कि ऑलरेडी निकाल दिया है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी जिन तीनों को हमने निकाल दिया है तो उसको सिलेक्ट करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। तो फ्रेंड्स टोटल 15 जो मैन है उसमें से 3 ऑलरेडी निकाल दिए हैं, तो 3 निकाले तो टोटल कितने हमें अभी 12 बनेंगे। टोटल कितने हैं? 12, उसमें से हमें 9 सेलेक्ट करने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मैन बनेंगे 12, जिसमें से हमें आर यानी कि 9 सिलेक्ट करना है। तो एन हमारा 12 बनेगा और आर हमारा 9 बनेगा। चलो फटाफट मुझे सॉल्व करके दो, फटाफट। फॉर्मूला मैंने रख दिया है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल में एन और आर की ये दोनों वैल्यू डाल के आंसर दो मुझे फटाफट। समझ में आया? 3 ऑलरेडी एक्सक्लूड कर दिया है, 3 को निकाल दिया है, तो फिर टीम में रखने का क्या फायदा, क्योंकि उसको तो हम सिलेक्ट ही नहीं कर सकते। तो सिंपली 15 जो एन है उसको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे एक लाइन दी है। तो सिंपली फ्रेंड्स क्या करेंगे, 15 का कोई मतलब नहीं है जिसमें से 3 निकाल दिए, तो 15 में से 3 निकाल दो, टोटल हमारे 12 यानी कि एन हमारा 12 बन जाएगा। और आर 9 सिलेक्ट करने हैं, जितने सैंपल सिलेक्ट करने हैं वो बनेगा हमारा आर। तो आर और एन की वैल्यू हमारे पास है, फटाफट फॉर्मूला में फिगर रखो और आंसर दो मुझे। जस्ट मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन करना है अभी तो आपके पास। श्रुति, अनुराग, प्रसून, फटाफट चलो आंसर दो, बाकी सारे सब लोग फटाफट आंसर दो मुझे। क्या आंसर बना आपका फॉर्मूला में रख के?
परफेक्ट, वेल डन। अभी आप लोग तो यार एक्सपर्ट हो गए यार। देखो, एक क्वेश्चन करवाया, दूसरा तो आपने खुद कर लिया। थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे ध्यान दो। चलो फ्रेंड्स, थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है? देयर आर 7 कैंडिडेट्स, 7 कैंडिडेट्स फॉर अ पोस्ट। यानी कि 7 लोगों की पोस्ट है, 7 कैंडिडेट्स है टोटल। इन हाउ मेनी वेज कैन वे सिलेक्शन ऑफ ए 4? यानी कि उसमें से हमें 4 को सिलेक्ट करना है, बट अमॉन्ग्स देम, सो दैट, यानी कि ये 7 में से हमें कितने, 4 लोगों को सिलेक्ट करना है, बट उसमें 2 कंडीशन दी है, ओनली 2। ये 3 एंड 4 डिलीट कर दो फ्रेंड्स, ये आंसर है। फर्स्ट एंड सेकंड है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? 2 persons whose qualification are below par are excluded। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दिया है कि 7 टोटल मैन है, 7 टोटल मैन है, 1 2 3 4 5 6 और 7। उसमें से हमें टोटल 4 लोगों को सेलेक्ट करना है। पोस्ट 4 लोगों की है कंपनी में। तो फ्रेंड्स, हमें 4 ऐसे लोगों को कोई भी इस 7 में से सिलेक्ट करना है, बट एक फर्स्ट वाली कंडीशन दी है कि 2 जो है वो ऑलरेडी इसमें से, 2 जो है वो ऑलरेडी टोटल, यानी कि जिसमें से 2 लोग हैं उसमें क्वालिफिकेशन नहीं है कि ये इस पोस्ट में आ सके। तो फ्रेंड्स, इन दोनों को सिलेक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो 7 टोटल जो नंबर है उसमें से 2 जो डिस्क्वालीफाइड है उसको डिडक्ट कर दो, यानी कि हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो यहाँ पे एन हमारा बन जाएगा 5, और 5 में से हमें कितने सिलेक्ट करने हैं? 4। ठीक है, समझ में आया? अभी 7 जो है उसमें से 2 निकल गए, तो एन हमारा बन गया, क्या बन गया? 5। तो 5C4 बना। टोटल 4 सिलेक्ट करने हैं, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल हमारा बनेगा। फटाफट कैलकुलेशन करके बताओ क्या आंसर आया। समझ में आया? 2 लोग ऐसे हैं जिनकी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उन लोगों को आर एक्सक्लूडेड, देखो यहाँ पे लिखा है आर एक्सक्लूडेड, निकाल दिया है ना? समझ में आया? फर्स्ट वाले का आंसर क्या है फ्रेंड्स, मुझे बताओ। परफेक्ट, परफेक्ट है श्रुति। चलो अभी सेकंड यहाँ पे ध्यान दो, सेकंड में क्या बोला है? 2 पर्सन विथ गुड क्वालिफिकेशन आर इंक्लूडेड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे साफ साफ बोला है कि टोटल 7 में से 2 ऐसे थे, वो हमने निकाल दिए। अभी 2 लोग हैं, जो 2 तो ऑलरेडी फ्रेंड्स हमने यहाँ पे निकाल ही दिए हैं, जो निकाल दिए थे। अभी वो बोला है कि इन दोनों को अभी इंक्लूड कर दिया, 7 में से 2 लोग ऐसे हैं जिन लोगों को सिलेक्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, टोटल 7 में से 2 लोग जो जिनकी क्वालिफिकेशन परफेक्ट है, तो फ्रेंड्स 7 में से 2 लोगों को निकाल दो। जो ऑलरेडी निकाल दिए थे डिस्क्वालिफिकेशन वाले फ्रेंड्स, अभी वो क्वालिफाइड है,
तो 7 में से 2 चले जाएगी तो वो तो 5 बन जाएगी, बट जो 4 है उसमें से 2 ऑलरेडी फ्रेंड सिलेक्ट कर लिए। देखो यहाँ पे बोला है कि 2 पर्सन विथ गुड क्वालिफिकेशन आर इंक्लूडेड, यानी कि 7 में से 2 तो ऑलरेडी सिलेक्ट कर दिए हैं, तो 2C2 तो ऑलरेडी वो बन गया है, 7 में से 2 तो बन चुके हैं, तो बाकी 7 में से 2 सिलेक्ट हो गए, वो निकाल दिए हैं, जो ऑलरेडी सबसे पहले उन लोगों ने बोला है कि सिलेक्ट कर दिया है। तो टोटल हमारे पास कितने बाकी के बचे, 5 बचे, और 2 सिलेक्ट कर दिया है, तो 4 हमें सिलेक्ट करना है, 7 में से ऑलरेडी 2 सिलेक्ट कर दिए, तो टोटल तो 4 ही सिलेक्ट करने थे, तो 2 ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए, तो वो भी 4 में से डिडक्ट हो गए, तो अभी टोटल हमें 2 सिलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि 7 में से 2 ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए हैं, तो टोटल 5 बचे, और 5 में से हमें 4 सिलेक्ट करने थे, अभी 2 ऑलरेडी हो गए हैं, तो 5C2 यानी कि ओनली 2 सिलेक्ट करने बाकी है, क्योंकि 2 जो गुड क्वालिफिकेशन वाले थे वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, तो 5C2 बन जाएगा। तो 5C2 यानी कि 5 फैक्टोरियल माइनस 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी कि 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 2 इंटू 2 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। समझ में आया फ्रेंड्स कैसे हो रहा है? 5 इंटू 4 3 फैक्टोरियल नीचे है, 3 तक जाएंगे, तो फैक्टोरियल इंटू 3 3 उड़ गया, फिर यहाँ पे 5 इंटू 4 2 फैक्टोरियल है, 2 इंटू 1 2 2 ज़ा 4 5 2 ज़ा 10 आंसर आएगा। सेकंड वाले का आंसर 10 आएगा। समझ में आया फ्रेंड्स? फर्स्ट वाले और सेकंड वाले में डिफरेंस क्या है मैं समझा देती हूँ। फर्स्ट में क्या बोला है कि 2 को निकाल दिया, उनकी क्वालिफिकेशन ही नहीं थी, तो 7 में से ही 2 निकाल दिया, क्योंकि उसको सिलेक्ट ही नहीं करने हैं, क्योंकि अगर रखा तो गलती से वो सिलेक्ट हो जाएंगे, तो ऑलरेडी 2 को निकाल दो, तो टोटल हमने 7 में से ही डायरेक्टली डिसक्वालिफाइड है तो निकाल दिए, तो 5 में से 7 को सिलेक्ट किया, 5C4। फिर क्या बोला कि 2 अच्छे हैं, गुड क्वालिफिकेशन वाले हैं, पोस्ट के लिए एलिजिबल है, जिनको ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है, तो फ्रेंड्स उनको ऑलरेडी सिलेक्ट कर दिया है, तो 7 में से ऑलरेडी 2 तो सिलेक्ट हो गए, तो 2 को तो निकाल दो फ्रेंड्स, तो टोटल 5 में से अब ओनली 2 को ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि 2 को ऑलरेडी उनको फाइनल मैच में ले गए हैं, है ना, उसको सेमीफाइनल भी खेलने की जरूरत नहीं है, समझे, डायरेक्टली फाइनल में चले गए, तो 4 में से 2 चले गए, 7 में से 2 चले गए, तो 5C2 यानी कि 10 आंसर आएगा। समझ में आया श्रुति? बेटा समझ में आया? परफेक्ट, वेरी गुड। सो फ्रेंड्स आज यहां तक रखते हैं, कल क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 भी अच्छा है, अगर करना है तो आज कर लेते हैं, बट आज थोड़ा सा ओवरडोज हो जाएगा फ्रेंड्स। परम्यूटेशन के भी 4 किए हैं, सर्कुलर परम्यूटेशन सीखा है, प्रॉपर्टीज देखी, कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला देखा, और 3 क्वेश्चन किए, तो आज यहाँ तक की रखते हैं। कल चौथा, और कितने समय इसमें टोटल, आई थिंक 10 जितने हैं, तो हो सके तो कल ही कॉम्बिनेशन के सारे कर लेंगे, 6 जितने सम बनेंगे, तो कल पूरा कॉम्बिनेशन का चैप्टर कुछ भी हो जाए कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा चैप्टर बाकी है लास्ट वाला, वो हम करेंगे। द्विमुखी समीकरण उसको बोलते हैं हिंदी में, बट यस मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जो वो स्प्लिटिंग द टर्म, वो सारे फैक्टराइजेशन, वो सारी चीज़ हम करते थे, तो वही उस चैप्टर में है, तो आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा, वो भी बहुत ही फास्ट चलेगा। तो जो चीज़ ऑलरेडी बेसिक जनरल कॉन्सेप्ट है उसमें, तो ये सारी मैथमेटिक्स में ऑलरेडी हमने ये आगे के जो चैप्टर किए, रेशियो, वेरिएंट, लॉगरिथम में हमने यूज़ किया है, तो वो भी थोड़ा सा फास्ट चलेगा, तो पूरा मैथमेटिक्स का पोर्शन 2-3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। और फिर फर्स्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहला क्वेश्चन चैप्टर रहेगा, थ्योरी है कि स्टैटिस्टिक्स वर्ड कहाँ से आया, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डेटा को स्टैटिस्टिक्स के लैंग्वेज में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे उसको रीड किया जाता है, किसका उसका मीनिंग कैसे निकाला जाता है, एनालिसिस क्या होता है, तो फटाफट वो भी 1 या फिर 2 लेक्चर में, अगर पूरा नून में 2-3 घंटे लूँ तो एक चैप्टर पूरे एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेकंड चैप्टर से थोड़ा सा प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, तो उसमें थोड़ा मजा आएगा। फिर मोड मीडियन मोड है, वो भी आपको मीन मोड मीडियन है, तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर रिग्रेशन प्रोग्रेशन है, तो वो सारे चैप्टर में आपको मजा आएगा, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल सम आएंगे। तो ये सारी चीजें क्यों किए जाते हैं, मीन मोड मीडियन क्यों ढूंढा जाता है, उसका मीनिंग क्या है,
है ना। तो वो सारा फर्स्ट चैप्टर में सीखना है कि उसको कैसे पढ़ा जाता है, उसका मीनिंग क्या है। तो वो स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो फ्रेंड्स ऑल द वेरी बेस्ट, फटाफट मैथ्स का चैप्टर कंप्लीट हो जाए। कभी भी मैं अनाउंस कर सकती हूँ कि मैथ्स की आज टेस्ट सीरीज है तो आपको देनी पड़ेगी, और कंपलसरी सबको उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। मजा आएगा, हम देखेंगे कि कौन सबसे पहले आता है। थोड़ा सा कंपटीशन रहेगा तो आपको भी थोड़ा सा मोटिवेशन एनकरेजमेंट मिलेगा। तो मेरी ओर से मैथ्स कंप्लीट हो गया, बट आपकी ओर से मैथ्स कंप्लीट होना बहुत ही जरूरी है। मैं कभी भी आपको कुछ भी पूछ सकती हूँ मैथ्स के कोई भी चैप्टर में से। तो घर पे जो प्रैक्टिकल सम है वो करके रहना, होमवर्क जो एक्सरसाइज है वो आपको करनी है, एमसीक्यू के आंसर भी दिए हैं, बहुत इजी है। फिर भी डाउट है तो मैं हूँ, आप पूछ लो चालू लेक्चर में। एज इट इज श्रुति को भी पता है कि वो मुझे ग्रुप में पूछ लेती है, तो ग्रुप में आप लिख लो। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे एक कैटेगरी का दिखता है तो मैं चालू लेक्चर में ही लाइव क्लास में वो समझाती हूँ। और कितना इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर मैं ग्रुप में लिख देती हूँ। तो अगर ग्रुप में दिया है तो ग्रुप में पढ़ लो, चालू लेक्चर में अगर मुझको लगता है कि थोड़ा सा टफ है तो मैं लेक्चर में लाइव में सिखाऊंगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सुन कल हम मिलेंगे। मैं नहीं बताऊंगी श्रुति, क्योंकि जब मैं बोलूंगी कि कल टेस्ट है तो आप करके आओगे। बट बी रेडी फॉर दैट, कभी भी मैथ्स का लेक्चर इतनी जल्दी में नहीं लूंगी, क्योंकि अभी भी दो तीन चैप्टर हमारे, दो तीन सॉरी लेक्चर बाकी है, वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद में थोड़ा सा 1 वीक 10 दिन का जितना आपको टाइम दूंगी। और फिर मैं अनाउंस करेंगी, टेंशन मत लो, 2 दिन पहले मैं अनाउंस कर दूंगी, मैं चीटिंग नहीं करूंगी। ठीक है, तो 2 दिन का आपके पास टाइम रहेगा। मैं कोई भी लाइव सेशन में आपको क्वेश्चन पूछूंगी, आपको आंसर देना है लाइव में ही, मैं आपको टाइम पीरियड भी दूंगी। ठीक है, एडवांस में अनाउंस करूंगी 2 दिन पहले, बट ऑलमोस्ट 10-15 दिन के बाद। ठीक है, मिड अक्टूबर में लूंगी। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर सुन। मैथ्स का रिवीजन घर पे करते रहना, वरना फ्रेंड्स कहाँ से